हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, डेटेड 25 अगस्त 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राई योर सेल्फ वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली सी दोज क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 3y माइनस डैश वाई, तो यहाँ पे 3y माइनस 3y आएगा यहाँ पे, ठीक है, तभी तो जीरो आएगा। 4x प्लस, तो 4x प्लस यहाँ पे आप लिखोगे -4, तभी तो 4x प्लस माइनस करके यहाँ पे जीरो आएगा। 2x माइनस 2x, 5x माइनस 5x, 7a माइनस 7a, तभी जाके मेरे सारे आंसर्स यहाँ पे जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो सेम सेम है, यहाँ पे हमने सारे कर लिए। अब ज़रा आगे देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं एलिमिनेशन कैसे करते हैं, एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको दो इक्वेशन दिया जाता है, कोई से भी दो इक्वेशन होंगे। जैसे पहला इक्वेशन ये दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, दूसरा इक्वेशन दे रखा है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब देखो, इन दोनों में हमें ना एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक को एलिमिनेट मतलब निकालना होता है। अब या तो आप x वेरिएबल को निकालोगे या तो आप y वेरिएबल को निकालोगे, दोनों में से किसी एक को निकालोगे। तो अब यहाँ पे उसको हटाने के लिए भी ना हमें उनके वेरिएबल सेम करने पड़ते हैं। मतलब कि अगर ये 4 है तो उसको मुझे किसी भी हालत में 4 बनाना होगा। तो अब अगर देखो, आपको आपको दिख रहा है कि जो नीचे वाला है वो क्या है, नीचे वाला 4 है। तो अब इसको 4 कैसे बनाएं, तो मैं इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पूरे क्वेश्चन को हम अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि स्टेप 1 में किया गया है, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा यहाँ पे 4x आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 आ गया। और नीचे वाला जो इक्वेशन था, नीचे वाले में हमने वही रखा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ठीक है। नीचे वाले को हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 है। अब आप क्या करोगे, आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब हम साइन चेंज करके सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था ये भी माइनस में हो गया, और ये भी माइनस में हो गया। तो अब हमने सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 में से 4 ये चला जाएगा, आपके पास 6 में से 5 गया तो y बचा, और 16 में से 8 गया तो 8 बचा। तो y की वैल्यू इस तरीके से हमारा 8 आ जाएगा। अब बच्चों, इस y की वैल्यू 8 जो आई है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, तो y की वैल्यू इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन पुट की है। तो क्या आया, 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। तो 8 में से 3, आपका 8 की 3 की y की वैल्यू 8 आई थी, तो 8 से 24 होता है। तो 8 माइनस 24 16, -16 डिवाइड बाई 2 आपका -8 आंसर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका y का वैल्यू और क्या कहते हैं x का वैल्यू आ गया, 8 और -8। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास कुछ ट्राई दीज क्वेश्चंस हैं, ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है। ये रहे ट्राई योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हम इसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पहला वाला, तो हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास देखो इक्वेशन क्या दे रखा है, ए वाला पार्ट, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला पार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो वो है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन देखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। प्लीज़ इक्वेशन को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, गलत इक्वेशन लिख देते हैं और फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन हमने गलत लिखा। तो क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। तो ये देखो, पहला तो हमारा इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब आप बताओ, इन दोनों में से देखो 3x ये तो है, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को मुझे 3 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, ऊपर वाला जैसा उसको वैसे ही रहने दो, 3x, ऊपर वाली इक्वेशन जैसी थी उसको वैसे ही रहने दो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। हाँ, नीचे वाला जो था उसको अब 3 से मल्टीप्लाई करें। तो देखो, नीचे वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पहला क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3y और 3, ठीक है। तो देखो, जब भी अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस पूरे से मैंने क्या किया, इस सेकंड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ये आ गया, फिर 3y और 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे में एक लाइन खींचनी है।
अब देखिए ये क्या था, ये आपका बेसिकली प्लस का था तो हमने माइनस का साइन कर दिया यहाँ पर, ये माइनस में था इसको प्लस कर दिया, ये प्लस में था इसको माइनस कर दिया, ठीक है, हमने साइन चेंज कर दिए। तो प्लस माइनस पूरा ये कट जाएगा। अब आपके पास 4y और 3 कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा आपका प्लस होने पर 7y आ जाएगा, और 10 में से 3 गए 7, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाई 7, कट कट कर दो से, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो आप सेम अब आप करोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन, अब आप किसी भी y की वैल्यू जो भी आई है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं इसको इक्वेशन किसी भी कर सकते हो आप, तो मैं इसको पहले दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा। दूसरी इक्वेशन थोड़ी सी आसान लग रही है मुझे यहाँ पे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 1 आई है, तो हम यहाँ पर 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो गाइज इस तरीके से हमारा x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। चलो तो अगर ये हो गया तो अब दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरा पार्ट बच्चों ये देखो, दूसरा पार्ट हमारा ये रहा क्वेश्चन का बी वाला पार्ट। अब हम इसको करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम बी वाला पार्ट कर रहे हैं। बी वाला पार्ट क्या है, बी वाला पार्ट है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा है 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो नीचे वाला तो 9 है, ऊपर वाले को 9 बनाना है, तो हम ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा, तो ये यहाँ पे मेरा बेसिकली 3 3 ज़ा 9y आ जाएगा, 9y, और 5 3 ज़ा 15z एंड 12। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ये जो इक्वेशन था इसको 3 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया पहले में, ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया मेरे पास। फिर उसके बाद 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे मेरे पास 15 आ गया। फिर उसके बाद 3 से 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 12 आ गया। तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला इक्वेशन जैसा है वैसे ही रहने दो। हम यहाँ पे 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। अब हम साइन चेंज करेंगे सबके, साइन चेंज करते हैं। तो देखो ये वाला पहला वाला क्या है, पहला वाला प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, और ये वाला आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो अब आगे देखो, आगे यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसको कट कर दूंगा। पहला वाला हमारा कट हो गया पूरा का पूरा, और 15 में से 2 गया तो आपका आएगा -13z, और 12 में से 7 गया तो 5। z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाई 13। बच्चों कभी भी नीचे में हम नहीं लिखते, नीचे में ये 13 जो है -13 नीचे आता, बट इसको मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि कभी भी हम फ्रैक्शन के नीचे में माइनस साइन नहीं छोड़ते, ऊपर में ही रखना पड़ता है हमें, ठीक है। अब z की वैल्यू क्या है, तो अब यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, मैं इसको पुट करना चाहूँगा इक्वेशन सेकंड में। आपकी मर्जी है इस वक्त कि आप कुछ सी में भी पुट कर सकते हो। तो देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास इक्वेशन है 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। अब हम पुट करते हैं, z की वैल्यू क्या आई है, z की वैल्यू आई है -5/13। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, तो ये देखिए ये मेरा 9y था, 9y को तो मैं 9y लिखूँगा, ये जो है आपका अब हो जाएगा 2, और z की जगह पे अब हम लिखेंगे -5 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 7। तो 9y अब ये हो जाएगा +10 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब 9y हम यहाँ पे करेंगे, 9y इज इक्वल टू
7 माइनस 10 डिवाइड बाय 13। अब बच्चों देखो इसको हम नॉर्मल रैशनलाइज कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली 9y 13 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 ज़ा 21, 7 1 7 और 91 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपका बेसिकली 81 आ जाएगा, 81 डिवाइड बाय 13 और y ये 9 नीचे में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बेसिकली आपका ये 9 1 ज़ा 9 एंड 9 9 ज़ा 81 होता है। तो y इज इक्वल टू जो फाइनल आंसर होगा वो 9 डिवाइड बाय 13 होगा। तो जैसे कि आपने देखा हमारा जो पूरा आंसर था वो सॉल्व हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट ए का और बी का पार्ट दोनों सॉल्व हो गया। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, यहाँ पे है मीना वेंट टू बैंक विदड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees. Only Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 rupees she received. तो मीना बैंक से गई तो 2000 रुपये निकालने गई थी, तो उसको 50 और 100 रुपये के नोट्स मिले हैं, टोटल 25 नोट्स मिले हैं। तो 100 नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ पर क्या है, कैसे हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकंड। तो लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसने कितने 50 के कितने नोट्स मिले, x मिले। ठीक है, एंड लेट ना लिख करके हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी वाई। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि भाई 50 और 100 के नोट मिला करके उसको कितने मिले, 25 नोट मिले। तो पहला तो इक्वेशन हमारा ये बन गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, है ना। 100 और 50 के नोट मिला करके उसको टोटल 25 नोट मिले। ठीक है, और टोटल देखो 100 और 50 के नोट कितने थे, 2000 रुपये थे। मतलब कि 50 रुपये वाले नोट और 100 रुपये वाले नोट मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये नंबर्स के बेसिस पे था कि भाई 100 के नोट जितने भी थे और उसके दोनों के मिलाकर के 25 नोट बनेंगे। और ये अमाउंट के बेसिस पे, दूसरी इक्वेशन किस पे बनी, अमाउंट के बेसिस पे कि भाई कितने अमाउंट का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो अब आपको पता है ये तो 50 है, इसको 50 बनाना पड़ेगा मुझे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है, हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास बेसिकली आएगा 50x प्लस 50y और 25, 5 का क्या होता है तो ज़रा देख लेते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 50, ये 5 कर लेते हैं, 5 5 25, 5 2 10 11 12, एक ज़ीरो और लगा देना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1250। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये 50 और 100y और 2000। ठीक है, अब जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ये देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पहली इक्वेशन से आ गया। हमने पहली इक्वेशन में 50 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा जो था आपका, ये जो इक्वेशन हमारा आया, ये हमारा पहली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई, और दूसरा इक्वेशन ये हमने सेम उतार दिया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा,
ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये तो कट गया। अब 50 में से ये आपका -50y बचा, ठीक है। और 2000 में से अगर 1250 हम माइनस करते हैं तो क्या बचता है, तो 0 का 0, और 10 में से 5, 9 में से 2 गए 7, और क्या कहते हैं आपका 750 ही बचेगा, ठीक है। तो 750 y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू आपका ये भी नेगेटिव है, तो ये -750 डिवाइड बाय 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब हमारा 75 है, तो 75 कब आता है, तो ज़रा देख लेते हैं। देखो 75 कब आता है, तो 5 1 5, 5 1 5, और आपका यहाँ पर 15, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, 25 था, है ना, 25 था। तो अब हमारे पास 25 था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास हम अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे तो x आ जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा 15, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 15, 0 एंड 1 10। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास y x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू क्या आई, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 10 एंड y की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था और ये हमने निकाल लिया। कुल मिलाकर के हमारा ये पूरा आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे हमने किया है इस क्वेश्चन को। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, मेहनत बहुत लगती है वीडियोस बनाने में, और आप सबको बस 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में, ठीक है ना। तो इस तरह की वीडियोज़ और आती रहेंगी जब तक आप सब सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।